इमेजिन कीजिए, ना धरती है, ना सूरज और ना ही सितारे। चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। ना लाइट है, ना वक्त है और ना ही कोई स्पेस। क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ कुछ भी नहीं है? लेकिन रुकिए, अगर कुछ था ही नहीं तो हम यहाँ आए कैसे? क्या 0 से 1 बनना मुमकिन है? आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी यात्रा जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। वेलकम टू एपिसोड 1 नथिंगनेस। आज हम उस पर्दे को उठाएंगे जो यूनिवर्स के जन्म से पहले लगा हुआ था। एक ऐसी जगह जहाँ ना फिजिक्स के नियम काम करते हैं और ना ही लॉजिक। जब हम कहते हैं कुछ नहीं तो हमारा मतलब होता है खाली डब्बा या खाली कमरा, लेकिन साइंस की नज़र में वो खाली कमरा भी कुछ है। उसमें हवा है, मॉलिक्यूल्स है। मॉडर्न साइंस कहती है कि अगर हम पूरे यूनिवर्स से सारे सितारे, सारी गैलेक्सी और सारे एटॉम्स निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा? आप कहेंगे खाली स्पेस, लेकिन यहाँ साइंस आपको गलत साबित करेगी। असली नथिंगनेस का मतलब है एब्सोल्यूट नथिंगनेस। ना ही कोई एटॉम और ना ही कोई एनर्जी, और सबसे अजीब बात, ना ही कोई खाली जगह यानी कि स्पेस, क्योंकि स्पेस को होने के लिए भी जगह चाहिए होती है। ये एक ऐसा अंधेरा था जिसे देखने के लिए आंखें नहीं थी, और एक ऐसा सन्नाटा था जिसे सुनने के लिए कान नहीं थे। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से एब्सोल्यूट नथिंग जैसा कुछ होता ही नहीं है। खाली स्पेस भी क्वांटम फॉर्म से भरा होता है। वहाँ पार्टिकल्स हर सेकंड पैदा होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इसे कहते हैं वर्चुअल पार्टिकल्स। मतलब जिसे हम नथिंग समझते हैं वो असल में एक बॉइलिंग सूप की तरह है जिसमें एनर्जी उबल रही है। तो क्या यूनिवर्स इसी उबलती हुई एनर्जी का एक नतीजा था? आप थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए। हम वक्त के बिना कुछ नहीं सोच सकते, लेकिन बिग बैंग से पहले टाइम डिडंट एक्सिस्ट। स्टीफन हॉकिंग ने इसे नॉर्थ पोल के उदाहरण से समझाया था। अगर आप नॉर्थ पोल पर खड़े हैं तो आप नॉर्थ नहीं जा सकते। वैसे ही यूनिवर्स से पहले आप वक्त में पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि वहीं से हर चीज़ शुरू होती है। वैसे ही नथिंगनेस में वक्त की कोई दिशा नहीं थी। वहाँ ना कल था और ना आज। वो एक इन्फिनिट प्रेजेंट था, एक ऐसा सन्नाटा जहाँ एक पल और एक सदी में कोई फर्क नहीं था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि टाइम और स्पेस जुड़े हुए हैं। अगर स्पेस नहीं है तो टाइम का कोई मतलब ही नहीं। मतलब बिग बैंग से पहले जैसा कोई शब्द ही नहीं था। अब आता है साइंस का सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि नथिंग कभी नथिंग होता ही नहीं। इसे कहते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशन। ये एक थ्योरी है, जीरो एनर्जी यूनिवर्स। इसके मुताबिक अगर हम पूरे यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी यानी मैटर और नेगेटिव एनर्जी यानी कि ग्रेविटी को जोड़े तो टोटल आंसर आता है 0। सबसे बड़ा राज, बिना किसी क्रिएटर या बिना किसी मटेरियल के इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे बन गया? इसका जवाब एक सिंपल मैथ में छुपा हुआ है। 0 = 1 - 1। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि ग्रेविटी नेगेटिव एनर्जी है और मैटर यानी कि हम, सितारे, धरती पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आप पूरे यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी और सारी नेगेटिव ग्रेविटी को जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स को बनने के लिए बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। ये नथिंग का ही एक 2 हिस्सों में टूटना था। हम एक ऐसा चमत्कार है जो 0 से शुरू हुआ और 0 पे ही ख़त्म होगा। जहाँ साइंस थक जाती है वहाँ फिलोसॉफी शुरू होती है। शून्य यानी 0 हमारे वेदों में है। शून्य को सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि अनंत यानी इन्फिनिट माना गया है। हजारों साल पहले इंडियन फिलोसॉफी ने इस नथिंगनेस को शून्य कहा था, लेकिन उनके लिए शून्य एब्सेंस नहीं था बल्कि पोटेंशियल था। फिलोसोफर्स पूछते हैं अगर कुछ नहीं था तो कुछ होने की चाह कहाँ से आई? क्या नथिंगनेस खुद को जानना चाहता था इसलिए उसने खुद को अरबों सितारों में बांट दिया? क्या नथिंगनेस एक बीज की तरह था जिसमें पूरा जंगल छुपा हुआ था, या फिर एक किसी सुप्रीम इंटेलिजेंस का एक ख्याल था? तो अगर कुछ भी नहीं था तो कुछ आया कैसे? इसका जवाब छुपा है एक ऐसी घटना में जो सिर्फ 1 सेकंड के अरबे हिस्से में हुई थी। एक ऐसा स्पार्क जिसने नथिंग को एवरीथिंग बना दिया। लेकिन वो स्पार्क क्या था? क्या वो कोई गलती थी या कोई प्लान? अगली बार हम देखेंगे वो पल जब इस महासन्नाटे को चीरते हुए पहली बार धमाका हुआ और पैदा हुआ हमारा यूनिवर्स।